हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। और बच्चों, आज के संजीवनी सेशन के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जी हाँ बच्चों, हमारे अंदर पाए जाने वाले कंकाल के अंदर बहुत सारी हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। और उन 206 हड्डियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उनके क्या नाम होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना कि अगर हम लोग स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो उसे हम लोग दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है एक्साइल स्केलेटन, यानी कि इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, हायोइड बोन और ईयर ऑसिकल। और अगला आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर पाए जाते हैं गर्डल्स यानी कि मेखलाएं सारी की सारी, और लिम्स यानी कि हमारे हाथ और पैरों की हड्डियां। तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि एक्साइल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 यहां पर बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम लोग यहां पर देखें एक एक करके सभी बोन्स के बारे में, तो सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर क्रेनियल बोन्स, जो कि टोटल 8 होती हैं। अगर मैं क्रेनियल बोन्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है वर्ड क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब क्या होता है? क्रेनियम का मतलब होता है यहाँ पर ब्रेन बॉक्स, यानी कि हमारे ब्रेन के बाहर की तरफ जो प्रोटेक्शन के रूप में, जो रक्षात्मक कवच के रूप में अस्थि का बना हुआ बॉक्स पाया जाता है, उसे हम लोग क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम के अंदर टोटल 8 बोन्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो यहां पर देखते हैं। सबसे पहले होती है फ्रंटल, जहां पर हम लोग टीका लगाते हैं, जहां पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उसे कहा जाता है फ्रंटल बोन, यानी कि ये जो येलो कलर में कवर्ड एरिया है उसे हम लोग फ्रंटल बोन कहते हैं। आंखों के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है, यहां पर जो रेड कलर से ये मार्क किया गया है इतना सा, उसे कहा जाता है एथमॉइड बोन। और यहां पर आंखों के पीछे कपाल के साथ में जुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं स्फिनॉइड बोन। ध्यान देना बेटा, 4 अस्थियां ऐसी होती हैं जो अयुग्मित होती हैं, अनपेयर्ड होती हैं। पहली हो गई फ्रंटल, दूसरी स्फिनॉइड, तीसरी एथमॉइड और चौथी होती है ऑसिपिटल, यानी कि जहां पर हमारे लोब्स पाए जाते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिपिटल कहते हैं। ऑसिपिटल में ही फोरामेन ऑफ मैग्नम पाया जाता है। फोरामेन ऑफ मैग्नम इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। यहां पर क्रेनियम के अंदर 2 ऐसी अस्थियां होती हैं जो युग्मित होती हैं, जो पेयर्ड होती हैं। कौन सी होती हैं? पैराइटल, यानी कि एक इधर और एक इधर की तरफ पाई जाती हैं, और टेम्पोरल, यानी कि कान के पीछे वाली अस्थियां, जिसे हम लोग टेम्पोरल कहते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर 8 प्रकार की क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फेशियल बोन, बच्चों आप सबने कहीं ना कहीं फेशियल कराते हुए तो देखा ही होगा, तो फेस की जितनी भी बोन्स होती हैं उसे हम लोग कहते हैं फेशियल बोन्स। कौन कौन सी होती हैं? तो यहां पर ध्यान देना। सबसे पहले आ जाती है नेजल बोन। यहां पर जैसे कि आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये वाली जो चीज होती है बेटा, ये नाक है, और नाक के ऊपर ये वाली जो बोन होती है इसे हम लोग नेजल बोन कहते हैं। दूसरा आ जाता है यहाँ पर लैक्रिमल बोन। चश्मा तो आप लोगों में से कई लोग पहनते होंगे, तो जहां पर जिस हड्डी पर चश्मा टिक है उसे हम लोग कहते हैं लैक्रिमल बोन। नेजल बोन, लैक्रिमल बोन दोनों ही 2 होती हैं, यानी कि पेयर्ड होती हैं। अगली आ जाती है जाइगोमैटिक बोन, जो पिंक से बताई गई है। बिल्कुल बच्चों, पिंक से इसलिए बताई गई है क्योंकि लड़कियां जो होती हैं, जो ब्लश लगाती हैं जिस बोन पर, इसे हम लोग कहते हैं जाइगोमैटिक बोन, या फिर ब्लश बोन भी कह सकते हो। अगला आ जाता है इंफीरियर नेजल कॉनके। इसे ध्यान से देखना, बहुत छोटी हड्डियां हैं नाक के अंदर बेटा, यहां पर जो पाई जाती हैं ये वाली, इसे हम लोग कहते हैं इंफीरियर नेजल कॉनके, जो कि पेयर्ड होती हैं। अगली आ जाती है वूमर, यानी कि नाक के बीचों बीच में जो पाई जाती हैं उसे हम लोग वूमर कहते हैं, ये अनपेयर्ड होती हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें ऊपरी जबड़ा, यानी कि ये अपर जॉ वाली जो बोन होती है इसे हम लोग मैक्सिला कहते हैं, और लोअर जॉ वाली जो बोन होती है इसे हम लोग मैंडिबल कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, मैंडिबल, मैक्सिला और वूमर जो होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं। नेजल बोन, लैक्रिमल और जाइगोमैटिक बोन, इंफीरियर नेजल कॉनके जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं, युग्मित होती हैं। नेक्स्ट बोन जो आ जाती है वो आ जाती है यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम। ये कौन सी बोन्स हैं? वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम कौन सा बेटा? जिसके अंदर से, यानी कि जिसके बीच में से होकर के मेरु रज्जु गुजरता है या स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, वे वाली अस्थियों की मैं बात कर रही हूं। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बैक बोन, जिसे हम लोग कहते हैं। सबसे ऊपर की तरफ, यानी कि जो इधर से जुड़ती हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली जहां पर मेरा हाथ है, इसे हम लोग कहते
कहते हैं सर्विकल। आपने सुना होगा कि सर्विकल प्रॉब्लम हो गई है, मतलब गर्दन में प्रॉब्लम हो गई है, तो इन बोन्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। याद रखना, सबसे पहली सर्विकल कितनी होती है, सर्वाइकल बोन्स 7 होती हैं। उसके बाद में आ जाती है थोरासिक, क्योंकि ये बोन्स जो होती हैं वो लंग्स के आसपास, रिब्स के आसपास से पाई जाती हैं, थोराक्स के आसपास पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम होता है थोरासिक बोन। कितनी होती हैं? सबसे ज्यादा 12 होती हैं। अगर हम लोग बात करें अगली, नेक्स्ट आ जाती है बेटा लंबर बोन। पोजीशन देख लो यहां पर, येलो कलर की बोन्स, लंबर बोन कितनी होती हैं? 5 होती हैं। अगली आ जाती है सैक्रम, जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रही हैं। ये टोटल तो 5 होती हैं, पर पांचों के पांचों जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, तो इसीलिए देखने में ऐसे लग रहा है कि एक ही बोन है, पर ये एक बोन जो है वो 5 बोन्स यानी कि 5 बोन से जुड़ करके बनी है। पेल्विक गर्डल के पास में ये पाई जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेल बोन, जिसे हम लोग कहते हैं कॉकिक्स भी इसे कहा जाता है। ये भी बच्चों देखने पर एक ही दिखाई देती हैं, पर ये 4 अस्थियों से जुड़ करके बनी हुई होती हैं। तो अगर आपको बोले कि आप लोगों को ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला हो जाता है C7 T12 L5 S5 और यहां पर C4। ये एडल्ट के वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला होता है। अगली अस्थि जो आ जाती है बच्चों यहां पर, वो आ जाती है रिब्स। आपको पता है कि जिसके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिब्स। तो अगर रिब्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देना स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी होती है? ये वाली अस्थि होती है जहां पर आकर के पसलियां जुड़ती हैं। तो यहां पर ये वाली बीच वाली जो अस्थि है इसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं। रिब्स जो है, पसलियां जो है वो इसके आसपास पाई जाती हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं रिब्स कितनी प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती है। ध्यान देना, मुख्य तौर पर 2 प्रकार की होती है, बट अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करने जाते हैं 3 प्रकार। सबसे पहले होती है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स जो होती हैं वो आगे स्टर्नम से जुड़ती हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हुई पाई जाती हैं। तो अगर आप लोग देखोगे तो पहली 7 रिब्स जो होती हैं, पसलियां जो होती हैं, वो ट्रू रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स का एक और नाम है, इसे वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहा जाता है, क्योंकि पीछे वर्टिब्रे और आगे स्टर्नम से जुड़ती है इसलिए। दूसरा प्रकार आ जाता है कोट पसलियां यानी कि फॉल्स रिब्स, जिसे हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। संख्या में ये 8 से यानी कि 8वीं रिब से लेकर के 12वीं बोन, 8, 9, 10, 11 और 12, मतलब 5 जो होती हैं वो फॉल्स रिब्स होती हैं। अगली आ जाती है फ्लोटिंग रिब्स, तैरती हुई पसलियां। इसे हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल रिब्स, जो कि 11वीं और 12वीं जोड़ी होती हैं। इसे फ्लोटिंग कहते हैं क्योंकि ये फ्लोट करती हुई दिखाई देती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिब्स। अगली आ जाती है यहाँ पर हाथों और पैरों की अस्थियां। ध्यान देना, बहुत इजी है। अगर मैं हाथों की अस्थियों से स्टार्ट करूं तो सबसे ऊपर वाली ये वाली अस्थि जो है इसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर आ जाती है बेटा रेडियस और अल्ना। उसके बाद में ये आ जाते हैं कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स और लास्ट में आ जाते हैं फैलेंजेस। याद रखना, ह्यूमरस एक होती है, एक रेडियस एक अल्ना होती है। कार्पल्स यानी कि रिस्ट वाली जो ये हड्डियां होती हैं वो 8 होती हैं, मेटाकार्पल्स 5 होती हैं और 14 बेटा ये आपके फिंगर्स के अंदर अस्थियां जो है वो पाई जाती हैं, यानी कि 14 फैलेंजेस पाई जाती हैं। बात करते हैं हम लोग पैरों की हड्डियों की, तो सबसे ऊपर वाली बोन जो है वो फीमर कहलाती है। उसके बाद में टीबिया फिब्यूला कहलाती है। अगली आ जाती है यहाँ पर 7 टार्सल्स, यानी कि पैरों में एंकल जो होता है आपका, वहां पर 7 टार्सल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद में फुट के अंदर आपके 5 मेटाटार्सल्स पाई जाती हैं और पैरों की अंगुलियां जिन्हें हम लोग फैलेंजेस कहते हैं उसके अंदर भी 14 बोन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर याद रखना बेटा, पैरों के अंदर जो घुटना पाया जाता है, घुटने के ऊपर एक कैप प्रेजेंट होती है और उस कैप को कहा जाता है पटेला। तो अगर आपसे पूछा जाए नी कैप को क्या कहते हैं, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नी कैप को पटेला कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गर्डल्स। अब आ जाते हैं हमारे गर्डल्स। ऊपर वाला गर्डल यानी कि शोल्डर गर्डल को कहा जाता है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के अंदर कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो यहां पर देखना, पहला पाया जाता है स्कैपुला, दूसरा पाया जाता है यहां पर क्लाविकल। क्लाविकल जिसे हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं या फिर कॉलर बोन भी कहते हैं। इस स्कैपुला के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम लोग ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, जहां पर आकर के ह्यूमरस फिट होता है। तो स्कैपुला और क्लाविकल जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कोरैकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन भी पाया जाता है। बात करते हैं हम लोग पेल्विक गर्डल की, जहां पर हम लोग जीन्स बांधते हैं, वहां पर प्रेजेंट होती है पेल्विक गर्डल, जिसके अंदर कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं। तो ध्यान देना बेटा, यहां पर इलियम, प्यूबिस और इस्चियम,
जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। ये वाला हो जाता है इलियम वाला पोर्शन, ये हो जाता है इस्चियम वाला पोर्शन, और यहाँ पर ये पाई जाती है प्यूबिस। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और एसिटाबिलम जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आई होप सो कि इस सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ के लिए बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।